पहला पार्ट पढ़ते हैं। भूगोल का पहला पार्ट है पर्यावरण। भूगोल का पहला पार्ट है पर्यावरण। पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। पर्यावरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम सिलेबस ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ जानकारी लेनी है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानवीय पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ। तो पर्यावरण के अंतर्गत पहला है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। पर्यावरण, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी हमारे चारों ओर जो भी घेरे होते हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं। यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। आसपास के जो भी वातावरण होते हैं, हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे वस्तुएं जो कुछ भी हमें आसपास दिखाई देती हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यानी हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति में अगर हमें इस पर्यावरण को परिभाषित करना है तो हम कैसे कहेंगे पर्यावरण क्या चीज़ होता है। तो ऐसा आवरण जो जैविक और अजैविक दोनों के संबंधों को प्रभावित करता है। ऐसा आवरण जो जैविक और अजैविक दोनों के संबंधों को प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है। घटक का मतलब होता है उसके प्रकार, यानी पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्य दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्रकृति द्वारा जो कुछ भी बनाए जाते हैं, जो भी प्रदत्त होते हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है। और जैसे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। जल है, पानी है, जल है, वायु है, ये सब क्या है, सब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और मानवीय पर्यावरण क्या होता है, जो मानव निर्मित होता है, यानी मानव द्वारा जो कुछ भी मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में एक मुख्य भाग मानव होता है, क्योंकि मानव को मनुष्य नहीं बना सकता, मानव प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए मानव प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और एक मानव है, एक मनुष्य है, वो एक परिवार का निर्माण करता है। एक मनुष्य से एक परिवार का निर्माण होता है, एक परिवार से एक समुदाय बनता है और एक समुदाय से बहुत सारे लोग हो जाते हैं। यानी कि एक समुदाय से एक शैक्षिक संस्था भी बन जाती है, अलग अलग संस्थाएं बन जाती हैं। तो एक मानव द्वारा बहुत सारे आगे परिवार बढ़ते जाते हैं। इसके बाद देखिए मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मानव क्या क्या बना सकता है। मानवीय पर्यावरण में इमारत बनता है, मानव द्वारा निर्मित, मानव स्कूल बना सकता है, मानव अस्पताल बना सकता है, पार्क बना सकता है, उद्योग धंधे कर सकता है, सड़क निर्वहन कर सकता है, यानी सड़क का निर्माण कर सकता है। तो मानव बहुत कुछ बनाता है। तो जो कुछ भी मानव बनाता है वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब आपको पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र यानी ऐसा तंत्र जो समस्त जीवधारी आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, यानी समस्त जीवधारी, पेड़ पौधे सभी आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। यानी जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, हम लोग भी पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, जानवरों पर आश्रित होते हैं। क्योंकि जानवरों से हमें बहुत कुछ लाभ मिलते हैं, जानवरों से हमें दूध मिलता है, जानवरों से हमें बहुत कुछ मिलते हैं। और पेड़ पौधों से लकड़ी प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो आपका हो जाएगा। खैर
बस ये जानकारी के लिए समझिए कि पेड़ पौधे मनुष्य पर आश्रित होते हैं और मनुष्य जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। तो इस परिस्थिति को बनाए रखना पारितंत्र में आता है ये। और वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? जब हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, ठीक है, तो हम धन व्यय न करके, यानी कि हम इसमें धन की आवश्यकता नहीं होती है, हम पैसा न दे करके हम वस्तु के बदले वस्तु खरीदते हैं, वही हमारा वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। अब इस पाठ के अंतर्गत ये लगभग पाठ आपका समाप्त हो चुका है और अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं, बाकी सब तो हमने आपको बता ही दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मनुष्य का काम होता है कुछ न कुछ बदलता रहता है, तो वो पर्यावरण को में बदलाव क्यों लाता है? वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे उसको लकड़ी की ज़रूरत हुई तो पेड़ काटा, उसने पेड़ काट करके जंगला बनाया, दरवाज़ा बनाया, उसकी अपनी आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? परिवर्तन किया। बस यही आपका पाठ था। अब पाठ आपका समाप्त हो गया है। आप घर पे बैठ कर के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।